क्या खाऊं? ये भी कार्ब है और ये भी कार्ब है। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहा? सब लोग बोलते हैं लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्ब्स खाने का सही तरीका, कार्ब्स खाने का सही टाइम, कार्बोहाइड्रेट्स एब्सॉर्प्शन, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक दिन में कितने कार्ब्स खाने चाहिए जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है पंकज, वेलकम टू माय चैनल लिव अ लाइफ। हम सबको पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सब ये क्यों बोलते हैं कि हमें लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कार्ब्स हमारे बॉडी के अंदर जाकर करते क्या हैं। मतलब हमको कार्ब्स की फंक्शनिंग के बारे में जानना जरूरी है। जब हम कार्ब्स खाते हैं तो यही कार्ब्स हमारे बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में, जिससे हमारे ब्रेन, मसल्स और बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, कार्ब से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी के बिना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, इजंट इट? तो सब लो कार्ब डाइट लेने के लिए क्यों बोलते हैं? फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। नंबर 1, डायटरी फाइबर। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जब हम डायटरी फाइबर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे स्टमक से पास होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कॉलन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन या इररेगुलर बाउल मूवमेंट रहते हो उनको डायटरी फाइबर जरूर कंज्यूम करना चाहिए। डायटरी फाइबर हमको मिलता किन फूड से? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स। इतना ही नहीं, डायटरी फाइबर ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है और वेट लूज करने में भी हेल्प करता है। क्या बात है। नंबर 2, शुगर अल्कोहल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर अल्कोहल क्या होता है? शुगर अल्कोहल एक ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी पूरे तरीके से अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये फूड जैसे शुगर फ्री कैंडीज, चॉकलेट्स और प्रोटीन बार्स में होता है, और जहां पर भी शुगर फ्री लिखा हुआ होता है वहां पर शुगर अल्कोहल का यूज होता है। हमारी बॉडी पूरे तरीके से नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो एब्जॉर्ब करती होगी शुगर अल्कोहल का। आफ्टर ऑल इट्स शुगर। जितना शुगर अल्कोहल प्रोडक्ट पर मेंशन हो उसका हाफ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस कैंडी बार की न्यूट्रिशनल वैल्यू है 29 ग्राम और इसके अंदर शुगर अल्कोहल है 18 ग्राम्स। अब हम 18 ग्राम्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे इज इक्वल टू 9 ग्राम्स, और 29 ग्राम्स में से 9 को डिडक्ट करेंगे। अब 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स काउंट कर रहे हो तब हमको शुगर अल्कोहल का हाफ शुगर ही काउंट करना है। नंबर 3, टोटल शुगर एक ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो नेचुरली ही फूड में पाया जाता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और एडेड शुगर जो हम बहुत कॉमनली बेक्ड फूड में शुगर्स ऐड करते हैं, जैसे डेजर्ट्स और स्वीट्स। और टोटल शुगर हमारी बॉडी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर लेती है। मतलब एडेड शुगर तो हमको कम से कम खानी चाहिए। एब्सोल्युटली, ज्यादा शुगर खाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डेंटल कैविटीज होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फॉर मैन, एक दिन में 36 ग्राम से ऊपर एडेड शुगर नहीं खाना चाहिए, एंड फॉर वीमेन एक दिन में 25 ग्राम से ऊपर एडेड शुगर नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं क्या? मेनली 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नंबर 1, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर्स, व्हाइट ब्रेड, कैंडीज, इनसे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है लेकिन हंगर भी बहुत जल्दी फील होता है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीन्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने से स्टमक लंबे टाइम तक फुल फील होता है, एंड एज कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इनसे हमको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी मिलता है। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड के बॉडी को अलग अलग फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी सेल्स के फ्यूल की तरह एनर्जी को यूज करती है। फिजिशियंस कमेटी ऑफ रेस्पॉन्सिबल मेडिसिन के हिसाब से जो लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स कंज्यूम करते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे एडेड शुगर्स के हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। सिंपल शुगर्स जैसे स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेजर्ट्स, व्हाइट ब्रेड कंज्यूम करने से टाइप 2 डायबिटीज
ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, समझ गया। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने चाहिए या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेने चाहिए। बट एक दिन में हमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए? एक जनरल रिकमेंडेशन है कि जितना हम एक दिन में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसका 45 to 65% हमें कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना चाहिए। बट ये बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे बॉडी साइज, ब्लड शुगर कंट्रोल और एक्टिविटी लेवल्स। ओके, एग्जैक्टली कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स एक दिन में कंज्यूम करने चाहिए? द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA एक दिन में 275 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स रेकमेंड करती है अगर हम एक दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। सुपर, अगर हम सही फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत अच्छे हैं। एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन है, ऐसी भी कोई स्केल है जो कार्ब्स की शुगर लेवल मेजर कर सकती हो? गुड क्वेश्चन। ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड का शुगर लेवल मेजर करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे? ग्लिसेमिक इंडेक्स 0 से 100 की स्केल पर रैंक करता है कि कौन सा फूड कितनी जल्दी ब्लड शुगर लेवल रेस करता है। फॉर एग्जांपल शुगर या ग्लूकोज, इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स 100 है। जैसे अगर हम स्वीट्स खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तुरंत रेज होता है क्योंकि हमारी बॉडी शुगर तुरंत ऑब्जर्व करती है। वैसे ही अगर हम लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाते हैं तो उसको हमारी बॉडी पूरी तरह से ऑब्जर्व और डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ग्लिसेमिक इंडेक्स की कौन सी रेंज सेफ है हमारे लिए? वो सारे फूड जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स 55 से कम है वो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स के अंडर आते हैं। जो 56 से 69 के बीच में वो मीडियम ग्लिसेमिक इंडेक्स के अंडर आते हैं और जो अबव 70 हैं वो हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स के अंडर आते हैं। कार्ब्स खाने का बेस्ट टाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हम पूरा ही दिन खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करें, तो उसके लिए आपका एनर्जी लेवल बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर चला जाए और क्रैश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सनसेट के अराउंड, जैसे सनसेट के जस्ट पहले और सनसेट के जस्ट बाद, आपको लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड कंज्यूम करने हैं। बट आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फ्रूट्स आफ्टर सनसेट कंज्यूम नहीं करने। ओके, समझ गया। नाउ आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड ग्लिसेमिक इंडेक्स। जितना ग्लिसेमिक इंडेक्स लो होगा उतना कार्बोहाइड्रेट हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनवैल्यूएबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर आवर बॉडी। सम कार्ब्स आर हेल्दियर देन अदर, लेकिन अगर हम सही कार्ब्स चूज करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हार्ट, गट और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं इफ़ यू चूज राइट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी जरूर टैप करिए टू स्टे अपडेटेड। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट healthy, stay healthy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye and thanks for watching।